हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे मैग्नस के फीचर्स के बारे में। एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड जो है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही अप्लाई किया था और कल ही मुझे मिला है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और मैंने क्यों उसको अप्लाई किया है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और मेरे पास पहले भी बहुत सारे कार्ड्स थे, लेकिन फिर भी मैंने ये मैग्नस अप्लाई किया है। तो क्या रीज़न है उसका, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो एक-एक करके पहले हम उसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करते हैं मैग्नस के बेनिफिट के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका एनुअल जो बेनिफिट है, जो जॉइनिंग बेनिफिट है, वो है 10,000 रुपीज़ का। या तो आपको टाटा क्लिक का वाउचर मिलेगा, या तो आपको एक फ़्लाइट का टिकट मिलेगा। आप दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ कर सकते हो। या तो आप फ़्लाइट का टिकट ले लो, यात्रा का वाउचर ले लो, या तो आप एक टाटा क्लिक का वाउचर ले लो 10,000 रुपीज़ का, उसको आप यूज़ कर सकते हो। टाटा क्लिक का वाउचर लेने में सही है, क्योंकि फ़्लाइट का टिकट 10,000 का तो होता नहीं यूजुअली। कहीं भी आप चले जाओ, आप चाहे अंडमान चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उतना 10,000 का तो होता नहीं है। तो बेटर है कि आप टाटा क्लिक का वाउचर ले लें। उसमें आपको घर का जो भी सामान है, शर्ट, पैंट, जूते, चप्पल, आपको हर चीज़ वहाँ मिल जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये टाटा क्लिक का वाउचर, मैं तो टाटा क्लिक का वाउचर ही लूँगा, क्योंकि मुझे अभी शूज़ लेने हैं और कुछ अपने विंटर के क्लोथ्स लेने हैं। तो मेरे लिए टाटा क्लिक का वाउचर ही ठीक है। आप अपने लिए देख लीजिए, आपको जो सही लगे आप वो ले सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें अदर बेनिफिट्स देखा जाए तो उसमें अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्चेस मिल जाते हैं आपको, इंटरनेशनल एज वेल एज़ डोमेस्टिक। इंटरनेशनल के लिए आपको प्रायोरिटी पास मिलेगा, जिससे आप कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड आप इंटरनेशनल जो लॉन्च एक्सेस है उसको आप कर सकते हैं। और अपने साथ आप 8 गेस्ट को भी लेकर जा सकते हैं। आपके साथ कोई फ्रेंड है या कोई फैमिली मेम्बर है जिनके पास ऐसा कोई एलिजिबल कार्ड नहीं है जो उनको लॉन्च एक्सेस दिला सके, तो आप उनको अपने साथ लेकर जा सकते हो अप टू 8 मेंबर्स। 8 टाइम्स आप चाहो तो एक बार यूज़ कर लो, या तो आप चाहो तो तोड़-तोड़ के यूज़ कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। आप 8 अपने साथ-साथ 8 गेस्ट को लेकर जा सकते हो इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस के लिए। और डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस वो बिल्कुल अनलिमिटेड है, चाहे आप कितना बार यूज़ करो, आपके लिए भी और आपका जो एयरन कार्ड मेंबर है उनके लिए भी। अब हम बात करेंगे इसके अदर बेनिफिट्स के बारे में। जो इसका अदर बेनिफिट है वो है बुक माई शो का बेनिफिट। बुक माई शो में क्या है कि आप हर महीने 5 बार बाय वन गेट वन टिकट ले सकते हैं। या तो आप मूवी टिकट ले सकते हैं, आप चाहो तो नन मूवी टिकट भी ले सकते हो। जैसे कि आप कोई इवेंट में जा रहे हो, कोई कॉमेडी शो में जा रहे हो, या कोई अम्यूज़मेंट पार्क में जा रहे हो, तो आप वहाँ पर बाय वन गेट वन टिकट ले सकते हो अप टू ₹500। और ये आप मंथ में 5 टाइम्स ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है जिनको मूवी देखना होता है, जैसे कि मुझे मूवी देखने का शौक़ है, तो मेरे लिए ये सही है कि आप एक पर एक मूवी टिकट ले सकते हो फ्री में। अब बात करते हैं इसके अदर बेनिफिट के बारे में। जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है डाइनिंग बेनिफिट्स। तो एक्सिस बैंक का बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सिस बैंक के वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि मोर देन 4,000 रेस्टोरेंट्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट है। वहाँ आप अप टू 25% डिस्काउंट आप ले सकते हो। लेकिन मैं जहाँ यूज़ करता हूँ एक्सिस मैग्नस को, मैंने जिसके लिए इसको लिया है, जहाँ यूज़ करने के लिए जो डाइनिंग बेनिफिट्स जो मैंने अपने लिए चूज़ किया है वो है ईज़ी डाइनर। ईज़ी डाइनर में क्या है कि आप अगर आप एक्सिस मैग्नस कार्ड को यूज़ करके ईज़ी डाइनर के ऐप से अगर आप बुकिंग करते हो कोई भी रेस्टोरेंट, ईज़ी डाइनर के अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और ये धीरे-धीरे एक्सपैंड ही करते जा रहा है। अपने जो भी नंबर ऑफ़ रेस्टोरेंट्स इसके साथ अटैच हैं, वो ये उनके नंबर्स को बढ़ाते ही जा रहा है। हर महीने, हर दिन ये अलग-अलग रेस्टोरेंट्स के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ईज़ी डाइनर के थ्रू अगर आप बुकिंग करते हो और उसी के थ्रू अगर आप पे करते हो, पे ईज़ी के थ्रू, उसमें एक ऑप्शन आता है पे ईज़ी। पहले आपको बुकिंग करनी होती है ईज़ी डाइनर के थ्रू और फिर आपको वहाँ से पे ईज़ी से पे करना होता है। अगर आप एक्सिस मैग्नस का कार्ड लगाते हो तो 25 मिनिमम जो बिल है वो 2500 का होना चाहिए। अगर आपका 2500 का मिनिमम बिल बन रहा है तो आपको फ्लैट 40% डिस्काउंट मिलता है, अगर आपने एक्सिस मैग्नस के क्रेडिट कार्ड से पे किया है तो अप टू 1000 रुपीज़। तो ये एक बेनिफिट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और
मैंने ख़ास करके इस बेनिफिट के लिए इसको लिया है, क्योंकि मैं बहुत यूज़ करता हूँ इजी रनर को। मैं बारबेक्यू नेशन बहुत यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जब भी मैं जाता हूँ तो मुझे 40% फ्लैट डिस्काउंट अप टू 1000 रुपीज़ हो ही जाता है। और इजी रनर को यूज़ करने के लिए कोई प्राइम मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं और जाओ, क्योंकि मेरा जो चॉइस है वो है बारबेक्यू नेशन। मैं मोस्टली बारबेक्यू नेशन ही जाता हूँ, लेकिन बारबेक्यू नेशन हर जगह तो है नहीं, और बहुत लोगों को का कुछ और पसंद आता है, कोई और रेस्टोरेंट उनको पसंद आता है, तो उनके लिए अगर वो चाहें तो प्राइम मेंबरशिप ले सकते हैं बारबेक्यू नेशन का। अदरवाइज़ अगर बारबेक्यू नेशन आपको सिर्फ जाना है तो मैग्नस इज़ बेस्ट फॉर डैट। 40% डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाता है। मिनिमम बिल 2500 का होना चाहिए। तो अब तक मैग्नस क्रेडिट कार्ड के 3 बेनिफिट्स के बारे में हमने बात कर ली है। सबसे पहले तो हमने बात की एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस के बारे में, उसके बाद फिर हमने बात की बुक माई शो की, और फिर हमने बात की डाइनिंग डिलाइट्स की, जो रेस्टोरेंट हम यूज़ करते हैं। उसके पहले हमने बात की एनुअल, जो इसकी बेनिफिट्स हैं, और फिर अब इसके रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। रिवॉर्ड पॉइंट्स इसका है कि अगर आप 200 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू है 20 पैसे, यानी कि आपको 1.2% का रिवॉर्ड रेट मिल जाता है नॉर्मल। उसके बाद अगर आपने एक महीने में 1 लाख रुपये स्पेंड कर लिए तो फिर आपको एडिशनल 25,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जिसकी कैश में वैल्यू होती है 5000 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट 5% का आपको मिल गया। अगर आपने माइलस्टोन अगर आपने कवर कर लिया तो 5% हुआ, और 1.2% जो कि आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। तो अगर दोनों बना दिया जाए तो 6.2% आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है। अगर आपने एक महीने में 1 लाख टच कर लिया तो, अगर आपने 1 लाख टच नहीं किया तो आपको 1.2% का जो है वो कैश में रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और ये जो माइलस्टोन है 1 लाख रुपीज़ का, ये इसमें वॉलेट लोड काउंट नहीं होता। वॉलेट लोड के अलावा आप जो भी स्पेंड करते हो उस सब चीज़ में ये माइलस्टोन रिवॉर्ड पॉइंट काउंट होता है। आप कोई भी स्पेंड करोगे, इंश्योरेंस पे करोगे, फुल यूज़ करोगे, सारे में ये माइलस्टोन बेनिफिट काउंट होगा। उसके बाद फिर और इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप चाहो तो एयर माइल्स में भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एयर माइल्स में जो रेट है वो है 5:4 का। अगर आपके पास 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स है, एक्सिस के रिवॉर्ड पॉइंट्स है, तो आपको 4 एयर माइल्स मिल सकता है। तो इसमें जो भी एयर माइल्स है वो मोस्टली इंटरनेशनल ही है। अगर आप डोमेस्टिक ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो डोमेस्टिक में 2 एयरलाइंस के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो है स्पाइस जेट और दूसरा है एयर एशिया। और होटल्स के साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट है, आईटीसी के साथ है, और भी 1-2 होटल्स हैं उनके साथ इनका है। और इंटरनेशनल में इनके एयरपोर्ट के साथ इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप चाहो तो वहाँ भी माइल्स ट्रांसफ़र करके यूज़ कर सकते। माइल्स ट्रांसफ़र करने के बाद जो आपका रिवॉर्ड रेट बनता है वो होता है 4.8% का माइल्स में आपको होता है। इसके आप अगर आपने 200 रुपये खर्च किए तो आपको 9.6 माइल्स मिलेंगे। 4.8 का इसका रिवॉर्ड रेट बनता है माइल्स में, ठीक। और अगर आप माइल्स, एक माइल्स का वैल्यू जो है वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि आप क्या बुक करेगा। अगर आप इकोनॉमी बुक कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू है वो 0.6 के आसपास होगा। 0.6, 1 माइल इज इक्वल्स टू 0.6 रुपीज़ के आसपास अगर आप इकोनॉमी टिकट बुक कर रहे हो। तो अगर आप बिजनेस क्लास बुक कर रहे हो तो उसका वैल्यू और ज़्यादा होगा, 0.8, 0.9 या 1 के भी आसपास। अगर आप इंटरनेशनल बुकिंग कर रहे हो तो वो 1 से भी ऊपर जा सकता है। तो माइल्स में अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो ये माइल्स आपके लिए बहुत। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक के ही एक पोर्टल के बारे में जिसका नाम है ग्रैब डील पोर्टल। तो ग्रैब डील के पोर्टल के थ्रू आप अगर आप कहीं शॉपिंग करते हो तो आपको एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वो 3x, 5x, 10x भी हो सकता है। और ग्रैब डील्स के बाद एक और प्लेटफॉर्म है गिफ्ट एज करके, जिसमें आपको ग्रैब डील्स के थ्रू जाना होता है। वो गिफ्ट एज का अलग प्लेटफॉर्म है। गिफ्ट एज में भी आप अगर शॉपिंग करते हो, कोई वॉचर लेते हो, कोई ब्रांड वॉचर लेते हो,
तो वहाँ भी आपको 3x से लेके 3x 5x 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिल सकता है। जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हो तो आप वहाँ से फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, वहाँ आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जैसे कि नॉर्मली अगर आप 200 रुपये खर्च करते हो तो आपको 12 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। तो वही अगर आपने फ्लिपकार्ट का गिफ्ट कार्ड लिया तो आपको 12 × 5 यानी कि 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। आपको कहीं शॉपिंग करनी है, जैसे आपको बाटा में शॉपिंग करनी है या रिलायंस में शॉपिंग करनी है, तो आप गिफ्ट इस पोर्टल से उसके ब्रांड वाचर्स ले सकते हो, गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, और गिफ्ट कार्ड लेकर के आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे तो आपको नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, 200 रुपये पे 12 जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है आपको वही मिलेगा। लेकिन अगर आपने गिफ्ट कार्ड लेकर के पेमेंट किया तो गिफ्ट कार्ड लेने पे आपको एक्सेलरेटर मिलता है, कहीं पे 5x मिलता है, कहीं पे 10x मिलता है। तो आपको 12 की जगह 60 भी मिल सकता है, 120 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल सकता है। अगर 10x कैटेगरी में आप ले रहे हो तो 120 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने 5x कैटेगरी में लिया है तो आपको 60 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको डायरेक्ट पेमेंट करने की जगह आप गिफ्ट कार्ड ले लो और फिर वहाँ से गिफ्ट कार्ड की तरफ पेमेंट करो। इस तरह से आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को एक्सेलरेटेड ले सकते हो। मैग्नेस को अगर आपको यूज़ करना है मैक्सिमम, तो उसमें आप 2-3 महीने का स्पेंड को आप क्लब कर सकते हो, क्योंकि इसमें है कि अगर आपने एक महीने में 1 लाख रुपए क्रॉस कर लिया तो आपको 25,000 एक्स्ट्रा रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर आपने 2-3 महीने के आप या 3-4 महीने का जो आपको एक्सपेंस है आप चाहो तो उसको क्लब करके 1 महीने में ले सकते हो, तो आपको आपका वो 1 लाख का जो आपका माइलस्टोन है आप उसको ईजिली रीच कर सकते हो और आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं मैंने इस कार्ड को क्यों लिया है। मैंने इस कार्ड को इसलिए लिया है क्योंकि एक तो डाइनिंग बेनिफिट्स है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसमें मुझे 40% डिस्काउंट मिल जाता है। बारबेक्यू नेशन में जाता रहता हूँ तो वहाँ मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद फिर मूवीज़ के बेनिफिट्स के हर महीने आप 5 बार बाय 1 गेट 1 टिकट मूवी टिकट्स ले सकते हो। उसके बाद एयरपोर्ट लॉन्च, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च अनलिमिटेड है आपके लिए भी और आपके एड ऑन मेंबर के लिए भी। तो ये बेनिफिट भी मुझे सही लगता है क्योंकि मेरी वाइफ हाउसवाइफ है। अब एयरपोर्ट पे वहाँ पे रूल है कि जिसके पास कार्ड है, कार्ड पे जिसका नाम लिखा हुआ है उसी को एंट्री मिलती है। तो मैं चाहूँगा मुझे एंट्री मिल जाएगी और मेरी वाइफ को मिलेगी नहीं। इसीलिए मैंने इस कार्ड को अप्लाई किया क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लॉन्चेस है फॉर एरन कार्ड मेंबर्स ओनली, और बहुत कम ही ऐसे कार्ड है जिसमें ये बेनिफिट मिलती है कि एरन कार्ड वाले को भी ये एंट्री मिलती है। बहुत कम ही ऐसा है, एक्सेस में तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो भी है तो सब में लिमिट है। एक्सेस के जो बाकी कार्ड्स हैं सारे में लिमिट है, 1 पर क्वार्टर, 2 पर क्वार्टर, 4 पर क्वार्टर, जैसे 1 पर क्वार्टर है। तो जैसे माई जोन है, एक्सेस का माई जोन क्रेडिट कार्ड है, उसमें 1 पर क्वार्टर है। तो 1 पर क्वार्टर आप एक बार जाओगे आप यूज़ कर लोगे, फिर जब लौटोगे आप तो आप वहाँ यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर जैसे 2 है तो आप तो यूज़ कर लोगे, आप एरन आपका यूज़ नहीं कर पाए, आप एरन के लिए आपको फिर पेमेंट करना पड़ेगा। और ये बहुत लोग कहते हैं कि अगर आपके पास 2 कार्ड है तो लोग अलाउ कर देते हैं, लॉन्च वाले अलाउ कर देते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है, कंफर्म नहीं है। ये उनकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, उनका मन होगा तो वो अलाउ करेंगे, मन नहीं होगा तो अलाउ नहीं करेंगे। और आजकल जितनी एयरपोर्ट पे भीड़ होती है तो बहुत कम ही चांस है कि वो लोग अलाउ करेंगे। उनका तो फंडा ये होगा कि कैसे किस तरह से इनको रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना। आप एयरपोर्ट का वीडियो देखो, मछली बाज़ार बना हुआ है एयरपोर्ट। तो अभी के सिनेरियो में आगे जो कंडीशन है, टूरिज़्म बहुत बढ़ गया है तो एयरपोर्ट पे भीड़ बहुत बढ़ने वाली है। तो ऐसे केस में उनको तो मौका मिलेगा कि कैसे इनको रिजेक्ट किया जाए। तो बहुत मुश्किल है और ये पूरी तरह से उन पे डिपेंड करता है कि वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने इसको अप्लाई किया था कि जो मेरे साथ मेंबर है, जो एरन मेंबर है, वो भी लॉन्च एक्सेस कर सके। और एक्सिस का अगर लॉन्च एक्सेस प्रोग्राम को अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि एक्सिस ने अपने सारे कार्ड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, सेट ए, सेट बी और सेट सी। सेट ए में बहुत छोटे छोटे कार्ड
उनके हैं जिनका फ़ीस 500 या 1000 रुपये है। फिर सेट बी है जिनमें थोड़े बड़े कार्ड्स हैं जिनका फ़ीस 1000, 2000, 3000 के आसपास है। और फिर आते हैं सेट सी जिसमें जो सुपर प्रीमियम कार्ड्स हैं जिनकी फ़ीस 10,000 या उससे ऊपर है, तो सब कैटेगरी सी में आते हैं। और सिर्फ यही नहीं है अंतर है, इसमें लॉन्च एक्सेस जो दिए जाते हैं उनमें भी अंतर है। जो सेट ए है उसमें 1 या 2 होगा पर क्वार्टर, सेट बी में 2 या 4 होगा पर क्वार्टर, और सेट सी में या तो 4, 6 या फिर अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड सिर्फ 3 कार्ड में ही अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस है, एक्सिस बर्गंडी, एक्सिस रिजर्व और एक्सिस मैग्नस। बाकी सब में पर क्वार्टर का लिमिट है 2, 4, 8, 6 इस तरह से। और इतना ही नहीं, ये तो लिमिट का हो गया। उसके बाद इसमें सेट ए में सिर्फ 14 लॉन्च ही आपको एक्सेस करने को मिलता है। अगर आपका कार्ड सेट ए में आता है तो आप सिर्फ 14 लॉन्चेस ही एक्सेस कर सकते हो डोमेस्टिक, जो कि ये आपका जो बड़े बड़े शहर हैं, जो महानगर हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और इसके अलावा बेंगलोर और हैदराबाद, ये 4, 2, 6 शहर ही हैं जहाँ आप लॉन्च एक्सेस कर सकते हो। तो ये 6 सिटीज़ में ही आप कर सकते हो जो आपका सेट ए है। इसमें 14 लॉन्चेस हैं, 6 सिटी हैं, सब मिला के 14 लॉन्चेस हैं। और फिर आप सेट बी में जाओगे तो वहाँ पर आपके पास इसका डबल लगभग 29 लॉन्चेस हैं सेट बी के पास। उसमें और भी कुछ कुछ शहर को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है सेट सी, जिसमें हमारा मैग्नस कार्ड आता है, उसमें 40 लॉन्चेस एलिजिबल हैं मैग्नस कार्ड के लिए, 40। तो सेट ए में सिर्फ 14 है, 14 लॉन्च में ही आप वो सेट ए वाला कार्ड लेकर जा सकते हो। जैसे कि आपका माई जोन कार्ड हो गया, आपका एस कार्ड हो गया, उसको लेकर के आप सिर्फ 14 लॉन्चेस ही एक्सेस कर सकते हो। 6 सिटीज़ में 14 लॉन्चेस। और अगर आपके पास सेट बी का कार्ड है तो आप 29 लॉन्चेस एक्सेस कर सकते हो, सिटीज़ और बढ़ जाएंगी। और अगर आपके पास मैग्नस है सेट सी में आता है तो आपकी नंबर ऑफ़ सिटीज़ और बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ़ लॉन्च एक्सेस जो कि आप एलिजिबल हो जाने के लिए वो भी आपके बढ़ के 40 हो जाएंगे। तो 14 सेट ए में, 29 सेट बी में, और उससे 11 ज़्यादा यानी कि 40 आपको हो जाएगा मैग्नस में। तो 40 है तो जो समझ लो कि ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ कवर्ड हैं। जो छोटे छोटे सिटीज़ हैं वो भी कवर्ड हैं, जैसे पटना का एयरपोर्ट है, पटना का एयरपोर्ट भी इसमें कवर्ड है मैग्नस में। पटना के एयरपोर्ट में भी जो लॉन्च है आप वहाँ जा सकते हो। और अदर कार्ड लेके आप, या सेट ए वाले कार्ड या सेट बी वाले कार्ड को लेके आप नहीं जा सकते। छोटे छोटे शहर में इसको ये एलिजिबल नहीं है। तो ये थी एक्सिस मैग्नस क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके एनुअल ज्वाइनिंग चार्जेस हैं। एनुअल चार्ज भी इसके 10,000 रुपीज़ ही हैं, और उसमें भी आपको सेम बेनिफिट मिलता है। या तो आप 10,000 का टाटा क्लिक का वाउचर ले लो, या तो आप एक फ्लैट का टिकट ले लो, तो एनुअल बेनिफिट में भी सेम है। तो हमने बातें कर ली सारी, इसके ज्वाइनिंग बेनिफिट्स क्या हैं, एनुअल बेनिफिट्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके रिवॉर्ड प्रोग्राम्स क्या हैं, और मैंने इसको कार्ड को क्यों अप्लाई किया है, सारी बातें हो गई। अब मैं इस कार्ड को यूज़ करूँगा, और यूज़ करने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा अपना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने कहाँ यूज़ किया, कैसे मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, कैसे मैंने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ किया, कैसे मैंने अपने स्पेंड्स को कैलकुलेट करके कैसे उसको मैनेज किया, सारे मैं बताऊँगा आपको अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, मैंने कैसे अप्लाई किया, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।